जय हिंद दोस्तों। आज हम अपना एक न्यू लेक्चर लेकर आए हैं। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे विद्युत बल रेखा, जो कि क्लास 12th का है। और हम लोग किस बोर्ड को फॉलो करें तो बिहार बोर्ड एंड यूपी बोर्ड बोल सकते हैं। तो आइए हम लोगों को विद्युत बल रेखा के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आप लोगों को एक बातें और बतानी जरूरी है। ये वाला टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में मतलब पूछा जाता है 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में भी हो जाता है। 5 मार्क्स में कैसे होगा, पूछेगा विद्युत बल रेखा से आप क्या समझते हैं और विद्युत बल रेखा के 2 गुण लिखे। तो ये कितने नंबर में हो जाएगा, 5 मार्क्स में। अगर जनरली विद्युत बल रेखा पूछेगा किसे कहते हैं तो विद्युत बल रेखा का डेफिनेशन वाले कितने मार्क्स में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। बट इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां मालूम चलेगा ये 5 मार्क्स का ही टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। चलो, इस चीज से तो आप लोग परिचित हो गए, रेखा का मतलब। अब विद्युत बल से तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखे विद्युत बल का मतलब क्या होता है। यानी विद्युत बल का मतलब अगर सपोज बोला जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही लेना देना है। तो चलो आते हैं विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा, चलो यहां मानकर चल रहे हैं एक बिंदु आवेश Q है। अब विद्युत बल रेखा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो डिफाइन करना यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि हम लोग डिफाइन आखिर में कैसे करें। तो डिफाइन करने के लिए हम फिर से जाएंगे किसके पास, परीक्षण आवेश के पास। परीक्षण आवेश के पास। इसको बताने से पहले एक चीज आप लोगों को डिफिनेशन ही देख लें कि क्या क्या डिस्कशन होगा। किस चीज के बारे में डिस्कशन होगा, विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा में क्या होगा, आवेश होगा। और कौन सा होगा, एक होगा आवेश, फिर होगा परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, फिर होगा रेखा। चलो अब देखो, किसी आवेश के पास अगर परीक्षण आवेश रख देते हैं तो परीक्षण आवेश जिस रेखा पर गमन करता है उसे ही क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा करते हैं। चलो अब फिर से हम लोग फिर करते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या बोलेंगे, आवेश। सेकेंड नंबर पर परीक्षण, थर्ड नंबर पर रेखा। देखो, किसी आवेश के समीप, किसी आवेश के समीप हमने किसको रख दिया, परीक्षण आवेश को रख दिया, यानी क्यू नॉट को रख दिया। अब क्यू नॉट जिस रेखा पर मूव करेगा, यानी क्यू नॉट यानी प्लस क्यू, और प्लस क्यू क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो यह ऑटोमेटिक ही बाहर की साइड जाएगा। चलो इसके साइड यहाँ भी रख देते हैं परीक्षण आवेश, तो ऑटोमेटिक ये प्लस इस क्यू नॉट को क्या करेगा, ऊपर की ओर साइड ढकेलेगा। चलो हम हमारी मर्जी एक और यहाँ परीक्षण आवेश रखते थे, तो ये ऑटोमेटिक क्या कर देगा, इस परीक्षण आवेश को ऐसे आउटसाइड प्रतिकर्षित करेगा। तो याद है, 1 बना, 2 बना, 3 बना, तो इन तीनों ही रेखा को क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा बोलते हैं। तो आते हैं इसका डिफिनीशन पर। आवेश के समीप अगर परीक्षण आवेश को रख देते हैं तो परीक्षण आवेश जिस रेखा पर गमन करता है उसी रेखा का नाम क्या होता है, विद्युत बल रेखा। क्लियर हुआ डिफिनीशन कि आवेश के समीप परीक्षण आवेश को रख देते हैं तब वह जिस रेखा पर गमन करता है उसे ही क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा। हमको लग रहा है आप लोग का डिफिनीशन क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ एक चित्र बनाए हैं, यहाँ भी परीक्षण आवेश रख सकते हैं, ये भी क्या आउटसाइड बाहर के साइड, यहाँ भी परीक्षण आवेश रख सकते हो, ये भी क्या होगा, बाहर साइड। तो ऐसे रेखाएं बनती है, ऐसे क्या होती है, रेखाएं बनती है। तो अब सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत बल रेखाओं के गुण। आखिर में विद्युत बल रेखा कैसी होती है, कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो आइए इसको मिटा देते हैं। देखो बोलिएगा तो हम लिख भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसका डेफिनेशन ना लिखे, हम तो बोल ही रहे हैं। देखो फिर से बोल दे रहे हैं, आवेश के समीप किस चीज को रखते हैं, परीक्षण आवेश को रखते हैं। तो परीक्षण आवेश जिस रेखा पर गमन करता है उसे ही क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा करते हैं। अगर आपकी मर्जी होगी तो लिख भी देंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। चलो मिटा देते हैं। कमेंट कीजिए अगर दिक्कत करेगा कि हम अच्छे से लिख कर बताए तभी लिख कर बता सकते हैं। देखो मेरा काम क्या होता है, आप लोगों को समझाना कैसे उस चीज को इजी वे में याद कर सकते हो। बट आप लोगों के बुक में तो वो चीज दिया ही है, प्रॉपर वे में भी दिया है। देखिएगा यही सेम चीज वो भी बोल रहा होगा, बट हो सकता है भाषा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यूज करता है तो हम लोग को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो हम भाषा को इजीली अपने भाषा में किए और क्या क्या उसमें होता है वही चीज बता दी। और आप लोग खुद से भी बना सकते हैं कि आखिर में होता क्या। तो आवेश के सभी परीक्षण आवेश को रख देते हैं तो परीक्षण आवेश जिस रेखा पर गमन करता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा कहते हैं। चलो अब सेकेंड में आएगा, सेकेंड यानी 2 नंबर पे, 2 नंबर परिभाषा पढ़ ली। अब सेकेंड इसी चीज में क्या पूछा जाता है, विद्युत, एक बार देखें वीडियो चालू है कि नहीं।
चलो ठीक है। विद्युत बल रेखा विद्युत बल रेखा के क्या गुण। अब गुण का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें क्या क्या खासियत है, ये कैसे निकलेगी, कहाँ जाएगी, इस पे क्या करेंगे तो क्या होगा, इसी का मतलब गुण होता है। जैसे मान लो अगर आप लोगों का कुछ गुण पूछा जाए तो हो सकता है कोई सुंदर होगा, कोई हो सकता है कि खेलने में अच्छा होगा, मतलब बहुत प्रकार का उसके पास गुण हो सकता है। तो सुंदरता तो नेचुरल गुण है, लेकिन कोई पढ़ने में तेज हो सकता है, कोई खेलने में तेज हो सकता है, कोई गाने में तेज हो सकता है, तो ये उसका गुण होता है। तो इसमें क्या होता है, तो हम यहाँ पहला गुण में क्या जानते हैं, पहला गुण यहाँ देखो, आप विद्युत बल रेखा किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, तो आवेश के बारे में, कि आवेश से कैसे विद्युत बल रेखाएं होगी। तो आवेश में दो प्रकार का आवेश होता है, एक तो होता है धन आवेश, फर्स्ट नंबर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। सेकंड में कौन होता है, ऋण आवेश, ऋण आवेश। इन्हीं दोनों से हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत बल रेखा पढ़ेंगे, कि धन आवेश और ऋण आवेश से विद्युत बल रेखा कैसी होती है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल धन आवेश को हम लोग ये खाली क्यू से सूचित करते हैं, ऋण आवेश को माइनस क्यू से सूचित करते हैं। कोई कोई इसको कैपिटल क्यू से करता है, इसको भी माइनस कैपिटल क्यू से करता है, कोई कोई इसको प्लस सिंबल से करता है, कोई कोई इसको माइनस सिंबल से करता है। तो ये तीनों तरीके से आवेश को निर्धारित किया जा सकता है। तो इसको मिटा दे, इसका काम यहाँ नहीं है। यहाँ देख फर्स्ट में देखेंगे कि यहाँ एक कौन सा आवेश है, अभी बताया इसको धन आवेश बोला जाता है। तो धन आवेश से देखा गया, वैज्ञानिक भी देखे धन आवेश से, अच्छा धन आवेश से आप लोग देखने की काम मर्जी है। यहाँ ऑटोमेटिक इसके पास में क्या रख दीजिए, क्यू नोट को रख दीजिए, तो ऑटोमेटिक ये क्यू नोट को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये बाहर के साइड ऐसी विद्युत बल रेखा बन जाए। फिर इसके सामने एक और परीक्षण आवेश को रख दे दें, तो ऑटोमेटिक का बाहर के साइड चला जाएगा। फिर इसके मतलब सामने एक नजदीक कौन रख देते, परीक्षण आवेश को रख देते, तो फिर अवे हो जाएगा, यानी बाहर के साइड हो जाएगा। फिर यहाँ से भी अवे हो जाएगा, मतलब इसके पास में हम लोग क्या रख देंगे, परीक्षण आवेश को रखते जाएंगे और विद्युत बल रेखा खींचते जाएंगे। तो विद्युत बल रेखा खींचेंगे तो देखकर हमको पता चल रहा है कैसी बन रही है, यानी धन आवेश से बाहर के साइड बन रही है। तो विद्युत बल रेखा धन आवेश से क्या होती है, निकलती है। ऐसा कर सकती है कि यहाँ से निकल रही है। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी में क्या बोल सकते हो, विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलती है। बट यही अगर एग्जाम्पल लिया जाए किसका, ऋण आवेश का, तो ऋण आवेश के समीप चलो हम रख देते हैं किस चीज को, इसके मतलब नजदीक रख देते हैं एक परीक्षण आवेश को। तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसको अपने आकर्षित कर लेगा, आकर्षण की दिशा ये हो जाएगी। फिर इसके समीप एक परीक्षण आवेश को रख देते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। फिर एक इसके समीप एक परीक्षण आवेश को रख लेते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। फिर इसके समीप हम परीक्षण आवेश को रख लेते हैं, तो क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। यहाँ से परीक्षण आवेश को गायब कर देते हैं। आप देखते हैं प्रॉपर्टी इसके अनुसार बना देते हैं। आप देखो ऋण आवेश में विद्युत बल रेखा क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है, यानी समाप्त हो रही है, ऋण आवेश पर आकर समाप्त हो जा रही है। तो दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी बोल सकते हो विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकल रही है। सेकंड नंबर में क्या बोल सकते हो, विद्युत बल रेखा ऋण आवेश में प्रवेश कर रही है या समाप्त हो रही है। तो दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। फर्स्ट नंबर में विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलती है, और सेकंड में विद्युत बल रेखा ऋण आवेश में प्रवेश करती है। मिटा दे, मिटा देते हैं। अब इसी दो को लेकर एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं। यहाँ एक इसके साथ रख देते हैं प्लस, इसके साथ रख देते हैं यहाँ, मतलब इसके नजदीक एक माइनस रख देते हैं। तो यहाँ से अभी देखिए कि प्लस से निकलती है और कहाँ प्रवेश करती है, माइनस से। प्लस से निकलती है, कहाँ प्रवेश करती है, माइनस से। और ध्यान रखिएगा इसका सेंटर बिंदु ये मान ले, इसका सेंटर बिंदु ये, दोनों को मिला देते हैं। और मिलाने से यही फायदा होगा कि ऊपर जैसी आकृति बनेगी वैसी आकृति नीचे बनेगी। और यहाँ से फिर यहाँ से निकलेगी और कहाँ प्रवेश करेगी, ऋण आवेश में प्रवेश करेगी। यहाँ से निकलेगी और कहाँ प्रवेश करेगी, ऋण आवेश में प्रवेश करेगी। तो ऐसे हम कर सकते हैं। देखो लेकिन आप लोगों ने एक चीज क्लास 10 में पढ़ा होगा, चुंबक में, वहां पढ़ेंगे विद्युत बल रेखा नहीं पढ़े होंगे, वहां पढ़े होंगे चुंबकीय बल रेखा। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें खुला वक्र का निर्माण नहीं करती, किस बंद का निर्माण करती है, बंद वक्र का निर्माण करती है। अब दो टर्म से भी परिचित कर दे, बंद वक्र और खुला वक्र। खुला वक्र, देखो खुला और बंद को क्या तात्पर्य होता है, जैसे मान लो यहाँ इस वृत्त को लेते हैं और इस वृत्त को लेते हैं, थोड़ा सा ओपन कर दे, चलो यहाँ
एक आयताकार ही ले लेते हैं, आयताकार से समझ में आ रहा है। अब देखो ये खुला वक्र है, ये कौन सा वक्र है, बंद वक्र है। तो ऐसे ही इसमें होगा, देखो प्लस से निकल रही है और माइनस में प्रवेश कर रही है, और ऐसा तो नहीं हो रहा कि माइनस से निकल कर फिर कहाँ आ रही है, प्लस में आ रही है, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये बंद वक्र होता, लेकिन ये कहा खाली प्लस से निकल कर कहाँ प्रवेश करिए, माइनस में प्रवेश करिए, तो ऐसा वक्र बनेगा। लेकिन चुंबक में अगर यहाँ नॉर्थ होता है और यहाँ साउथ होता है तो क्या होता है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में प्रवेश करती है, और अंदर ही अंदर साउथ से निकलकर नॉर्थ में प्रवेश करती है, तो उसमें बंद वक्र का निर्माण करती है। बट आवेश की बात किया जाए तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इसमें कौन सा वक्र का निर्माण करिए, तो खुला वक्र का निर्माण करिए। कौन से वक्र का निर्माण करिए, खुला वक्र का। और कौन से वक्र का निर्माण नहीं कर रही है, तो बंद वक्र का निर्माण नहीं करिए और खुला वक्र का निर्माण करिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में लिख सकते हैं विद्युत बल रेखा, 3 नंबर, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र का निर्माण करती है, समझ में आया। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बता भी दिए थे, आप लोग समझ भी सकते हैं, तो मिटा दे। चलो अब गुण नंबर 4 की बात आते हैं। अब देखो विद्युत बल रेखा एक प्रकार की सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो दिशा बतानी जरूरी है। तो चलो एक रैंडम हम विद्युत बल रेखा खींच देते हैं। चलो मानकर चलते एक ऐसी वक्र की आकृति का क्या विद्युत बल रेखा है। अगर हमको मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है ए, यहाँ एक बिंदु है बी, यहाँ एक बिंदु है सी, यहाँ एक बिंदु है डी, और सभी बिंदु पर हमको चाहिए क्या, विद्युत बल रेखा की दिशा। तो दिशा चाहिए तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। स्पर्श रेखा के जानकारी आप लोगों को होगी, हम ये मानकर चलते। स्पर्श रेखा किसे कहते हो, एक बिंदु से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, किसी वक्र के एक बिंदु से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो ये वाली हम लोगों का जो ऊपर लाइन दिख रही है उसी चीज को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और यहीं पर किस विद्युत बल रेखा की दिशा है। फिर अगर कोई पूछ देता है कि बताओ ए बिंदु पर कितना है, तो यहाँ से भी हम लोग किस क्या खींच देते, एक स्पर्श रेखा खींच देते, तो ये वाली दिशा ही क्या हो गई, विद्युत बल रेखा की दिशा। अब किसी की मर्जी होगी, हम पूछते बी पर, तो बी पर ऐसी हो जाएगी, बी पर ऐसी हो जाएगी, और यहाँ फिर डी पे, तो डी पर भी क्या हो जाएगी, स्पर्श करते हुए इस साइड में हो जाएगी। फिर अगर यहाँ बिंदु ई होगा तो इस साइड हो जाएगी। तो क्लियर हुआ। अगर देखो तो हम दिशा कैसे बता रहे हैं, दिशा बता रहे हैं, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं, वही बता रहे हैं विद्युत बल रेखा की दिशा। तो ये बता सकते हो विद्युत बल रेखा की दिशा वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, ऐसे बता सकते हैं। विद्युत बल रेखा की दिशा कहाँ होती है, विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा पर। चाहे ऐसे ही शॉर्ट में बोल सकते हैं कि विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत बल रेखा की दिशा बतलाती है। विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत बल की दिशा बताती है। गुण नंबर कितना हुआ, 4 हो गया, 4 हुआ कि 5 हुआ, 5 हुआ। जिसे देखो फर्स्ट बताया विद्युत बल रेखा है धन आवेश से निकलती है, सेकंड बताया विद्युत बल रेखा है ऋण आवेश में प्रवेश करती है, फिर थर्ड नंबर बताया विद्युत बल रेखा है खुला वक्र का निर्माण करती है। खुला वक्र कैसे बताया, धन से निकलती है ऋण में प्रवेश करती है, ऐसे भी बता दी। फिर 4 नंबर पर शायद इसी को बताया, 2 उधर बताया 2 इधर बताया, यानी अभी हुआ कितना, 4 नंबर, 4 गो हुआ। कम से कम 5-6 गो पढ़ लेंगे, क्योंकि गुण आए कम से कम 5 गो तो लिख ले। देखो अगर चलो मानकर चलते एक ऐसी है विद्युत बल रेखा ई, और सेम ही ऐसी है एक विद्युत बल रेखा ई, इसकी दिशा इधर साइड, इसकी दिशा इधर साइड। यहाँ एक प्रतिच्छेद किस बिंदु पर प्रतिच्छेद की, ए बिंदु पर प्रतिच्छेद की। तो यहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उसका आंसर होता है नहीं। बट ये वाली ऐसे नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। ऐसे तो आप लोग का जवाब तो होता है कि नहीं, बट कारण भी बताना होता है। इसका क्या बताना होता है, कारण भी बताना होता है। लेकिन गुण नंबर में ऐसे बोल सकते हैं विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, गुण नंबर 5 में। बट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो यहाँ देखो इसका सोल्यूशन जवाब देते हैं, यानी ए बिंदु पर इस ए की दिशा, यानी 1 नंबर और ये वाला 2 नंबर, 1 नंबर की दिशा ये हो जाएगी यहाँ ए बिंदु पर, और बी नंबर ऐसे है तो बी नंबर की दिशा ये हो जाएगी, यानी एक ही बिंदु पर कितनी दिशा हो गई, 2 दिशा हो गई। और ये चीज संभव नहीं कि एक ही बिंदु पर कितनी दिशा हो जाए, 2 दिशा हो जाए। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, क्या विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो आप लोगों का जवाब होगा नहीं, और कारण सहित जवाब दे। तो कारण क्या बताए, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। चलो आप
एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, क्वेश्चन ही देते, क्वेश्चन चलो आगे देंगे, अभी बिठा दें क्वेश्चन आगे दें। तो 5 नंबर गुण में समझ में आया, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। काम के बारे में पूरा चीज देखते हैं, क्या क्या देखा हमने, तो देखा परिभाषा एंड गुण, परिभाषा में हमने बता दिया, वहां से देखकर आप लोग परिभाषा को नोट कर सकते हैं। और देन हमने कितने गुण बताया, तो 5 गुण बताए, ये आप लोग के आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा और अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। तो आज का यह वीडियो इतना ही रखते हैं, और हम लोग आगे ट्राई करेंगे कि और आगे नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करें।